नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियों के सवाल नंबर 3 के छठे सवाल से आगे के सवालों को हल करेंगे। कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने सवाल नंबर 3 के 5 सवाल कर लिए थे। अब आगे के सवाल हम इस क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये सारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आप पूरी क्लासों को ध्यानपूर्वक देखें, रेगुलरिटी बनाए रखें, रोज ये क्लासें देखें, पेन कॉपी लेके बैठे, हाथों हाथ आप सवालों को नोट भी करें तो आपको बेटर समझ में आएगा। और बेटा व्हाट्सएप पे मैंने चैनल बनाया है प्रिंस क्लासेज नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल को आप फॉलो कर ले। फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि आपके जो सारे वीडियो लिंक हैं, पीडीएफ नोट्स है और भी अदर इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप व्हाट्सएप चैनल को एक बार फॉलो जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सवाल नंबर 3, एक एपी में, अब देखो एपी में क्या क्या है। छठा देखो, 1 बराबर 2, मतलब पहला पद 2 है, डी सार्वंतर 8 है और SN पदों का योग 90 दिया है। एक तो n पदों की संख्या ज्ञात करनी है और an मतलब nवां पद या अंतिम पद में ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान से समझो। देखो पहला पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, पदों का योग दे रखा है। अब पदों का योग दे रखा है तो हम पदों के योग का ही फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ पदों के योग का कौन सा लगाएंगे? सार्वंतर वाला, क्योंकि अंतिम पद यहाँ नहीं है हमारे पास। तो बताओ पदों के योग का सूत्र क्या होता है? SN बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप सवाल करते हो और बार बार सवालों में सूत्र का प्रयोग करते हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो SN तो कितना दे रखा है? 90 बराबर n मुझे ज्ञात करना है बटा 2। अब देखो 2 का तो 2 इंटू a का मान 2 प्लस n मुझे ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है भाई आपके 8। ठीक है, अब देखो हल करो। यहाँ पर ये 2 देखो, यहाँ पर आपके भाग में तो इधर भेज दो, गुणा में आ जाएगा। भाग में तो गुणा में, तो ये होगा 90 इंटू 2 बराबर n तो है ही सही, अंदर देखो 2 दूनी 4 प्लस 8 को अंदर गुणा करना है। 8 को पहले n से करेंगे 8n, 8 को 1 से करेंगे 8 एकम 8। ठीक है, अब देखो 90 दूनी ये हो गया 180 बराबर n। अब आगे पहले अंदर हल कर लेते हैं। 8n तो है ही सही, देखो 8 में से 4 गए तो माइनस के 4। ठीक है, अब देखो 180 बराबर n को अंदर गुणा कर दो। जैसे n को अंदर गुणा करोगे, n को 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर, n को 4 से करेंगे तो माइनस का 4n। अब देखो यहाँ n स्क्वायर और यहाँ n आ रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण बनेगा। तो इस 180 का भी उधर क्या कर लेते हैं? पक्षांतरण। ये प्लस का है तो माइनस का, तो बताओ क्या होगा? 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180 बराबर में 0। तो देखो यहाँ पर आपके द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, जो प्रश्नावली 4 में और बहुपद वाली में भी बहुपद के शून्य ज्ञात करते थे, पढ़ के आए ना पिछली प्रश्नावली में, तो वो लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसे छोटा कर लो समीकरण को, क्योंकि देखो सब में 4 का भाग जा रहा है। सब में 4 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाएगी और हमें हल करने में आसानी होगी। 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8। ठीक है, 4 एकम 4, केवल n बचेगा। और माइनस देखो 4 का भाग देंगे 4 चौको 16, 2 बच के 20 हो गए, 4 पंजे 20 बराबर में 0 हो गया ना छोटा। अब देखो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, ये काम रफ में करते हैं। पहली संख्या 2n स्क्वायर, तीसरी संख्या माइनस का 45, गुणा करो 45 दूनी हो गया माइनस का 90n स्क्वायर। ठीक है, अब बीच की संख्या माइनस n है। अब बेटा माइनस n के 2 गुणनखंड करने, n के 2 गुणनखंड करो कि जोड़ने या घटाने पर तो n आए और उन गुणनखंडों को गुणा करने पर कितने आए? 90 आने चाहिए। इस n के 2 टुकड़े करने हैं, टुकड़े ऐसे हो कि जोड़ने या घटाने पर तो n ही आए और गुणा करने पर कितना आए? माइनस का 90n स्क्वायर आना चाहिए। तो इसके जो टुकड़े बिल्कुल आसान है, आप चाहो तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 9n और 10n।
देखो 10 में से 9 घटाओगे तो n बचेगा और 10 को 9 से गुणा करोगे तो 90 आएगा। अगर फिर भी आपसे टुकड़े नहीं होते हैं तो मैंने पिछले प्रश्नावली में इनके गुणनखंड करने का तरीका बता रखा है। ये जो 90 है इसके गुणनखंड कर लो आप, इसके गुणनखंड करोगे ना तो आराम से हो जाएगा। अब देखो मेन बात आती है चिन्ह की। अगर यहाँ देखो पीछे चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक टुकड़ा होगा माइनस का। अब देखो आगे माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का छोटा वाला प्लस का, ठीक है। तो यहाँ देखो 2n², एक टुकड़ा तो है माइनस का 10n और एक है प्लस का 9n। 10 में से 9 गया तो n ही बचेगा माइनस का, और माइनस का 45 बराबर में 0। अब बेटा दो दो के जोड़े बनाने हैं आपको। देखो इस जोड़े में से क्या कॉमन है बताओ? 2 भी कॉमन है और n भी कॉमन है, क्योंकि 2 का भाग दोनों में जाएगा, n का भाग दोनों में जाएगा। 2n कॉमन आ गया, 2n का भाग या तो 2 से 2 कट गया, n का भाग n² में n बार, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, n से n कट जाएगा। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ जाएगा। 9 से 9 खत्म, n बचेगा माइनस 9 पंजे 45 बराबर में 0। ये दोनों आपके कोष्टक समान आने चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक लेना है बेटा, n-5 और एक ये बार वाला 2n + 9 बराबर 0। अब क्या करना है? दोनों को आपको 0 के बराबर रखना है। ये जो नंबर आए ना इन दोनों को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर। n-5 बराबर 0, 2n + 9 बराबर 0। n का मान ज्ञात करना है, 5 को उधर भेज दो तो n का मान आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ भी n का मान ज्ञात करना है, पहले 9 का पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, और गुणा है तो भाग में, तो माइनस का 9/2। अब देखो n का मान आ गया, दो मान आ गए। अब n है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी, कभी भी भिन्न में नहीं आएगी, क्योंकि पदों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर कितना है? 5। तो बताओ यहाँ पर n का मान कितना आ गया? 5 आ गया। समझ आ गया? अब देखो दूसरा ज्ञात करना है an। an मतलब nवां पद, nवां पद का सूत्र याद है हमें? बताओ क्या है? an बराबर a + n-1 × d। n का मान निकाल ही लिया 5 बराबर, या n ही रहने दो, n पूछा है तो पहला पद कितना है? 2 प्लस n का मान कितना आया? 5 माइनस का 1 × d कितना है? 8। अब देखो n तो ज्ञात करना है, 2 प्लस 5 में से 1 गया 4, 4 को 8 से गुणा करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 34। तो बताओ an कितना आ गया? 34 आ गया। ये वाला काम रफ में करना है आपको, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब चलो सवाल नंबर 7। देखो यहाँ a दे रखा है 8, an दे रखा है 62 और sn दे रखा है 210। एक तो n ज्ञात करना है और एक d ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर an का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद को हम l से भी लिखते हैं ना, अंतिम पद l भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको an समझो या l समझो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ sn दे रखा है तो sn वाला ही सूत्र लगेगा। अब sn वाला कौन सा? अंतिम पद वाला लगाना, तो आसानी से हो जाएगा। तो बताओ sn का अंतिम पद का सूत्र क्या है? sn का सूत्र होता है n/2 कोष्टक a + l। l की जगह an भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब sn तो दे रखा है 210 बराबर n ज्ञात करना है /2। a का मान 8 प्लस l का मान हो गया 62, ठीक है। अब 210 बराबर n ज्ञात करना है /2। 62 में 2 जोड़ा तो हो गया भाई आपके 70, 8 जोड़ा तो 70, 62 और 8 कितना हो गया? 70। अब 2 से 70 कट जाएगा कितनी बार? 35 बार। अब देखो n का मान ज्ञात करना है तो 35 गुणा है तो भाग में आ जाएगा, तो जो n का मान आएगा वो आएगा 210/35। अब 35 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। या फिर देखो भाग में जरा 7 से 7 पंजे 35, 7 तियां 21, 7 21 और 5 6 30, तो n का जो मान आया वो कितना आ गया? 6 आ गया। सिंपल है ना? पदों की संख्या कितनी आ गई? 6 आ गई। अब क्या ज्ञात करना है? d सारवंतर ज्ञात करना है। सिंपल नहीं है, सारवंतर कैसे? an दे रखा है, a है हमारे पास, n है तो an का सूत्र लगा दो। an बराबर a + n-1 × d। an कितना है? 62 बराबर a कितना है? 8
प्लस n कितना आया 6 माइनस का 1 इंटू डी ज्ञात करना है। पहले 8 का इधर पक्षांतरण, तो 62 माइनस 8, देखो 6 में से 1 गया तो 5 को d से गुणा किया तो 5d। अब 62 में से 8 घटाओ, 62 में से 8 घटाएंगे तो बचेंगे आपके 54, ठीक है, और बराबर आ गया 5d। मान d का ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो जो d का मान आएगा वो आएगा 54/5। अब 5 का भाग जा ही नहीं रहा है तो ये आपके साल अंतर आ जाएगा। समझ में आ गए दोनों सवाल? स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका एक बार, आगे के सवाल करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 8, ध्यान से समझना, तीसरे का 8वां सवाल है। ए एन दे रखा है तो ए एन को एल भी कह देते हैं क्योंकि ए एन का मतलब अंतिम पद और एल का मतलब भी अंतिम पद। डी दे रखा है 2, एस एन दे रखा है माइनस का 14, एक तो ज्ञात करना है एन और एक ज्ञात करना है ए। सिंपल ही है, एक सूत्र तो ए एन का लगा दो क्योंकि देखो इसमें ए नहीं दे रखा, अगर ए दे रखा होता तो हम डायरेक्ट एस एन का लगा देते, ए नहीं दे रखा है ना, इसलिए पहले ए एन का सूत्र लगाओ। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब देखो ए एन तो कितना 4, ए हमें ज्ञात करना है प्लस एन भी हमें ज्ञात करना है, माइनस का 1 इंटू डी। अब डी का मान दे रखा है 2, ठीक है। अब देखो 4 तो है ही सही, ए प्लस 2 को अंदर गुणा कर दो, 2 को एन से करेंगे 2n माइनस 2 एकम 2, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां से ए का मान निकाल लो, तो इन दोनों का क्या कर लो, इधर पक्षांतरण कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें आगे जरूरत पड़ेगी एस एन वाले सूत्र में ए के मान की। तो इन दोनों का इधर पक्षांतरण कर दो, तो ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। तो देखो ए बराबर क्या आएगा, ये 4 तो प्लस का पहले से ही है, ये प्लस वाला आएगा माइनस में और माइनस वाला आएगा प्लस में, ठीक है, इधर लाया मैं। तो बताओ ए बराबर क्या हो गया, 4 और 2 6 माइनस 2n, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ये ए का मान निकाल लिया हमने, ठीक है ना। अब लगाएंगे एस एन, अब एस एन वाला अंतिम पद वाला लगाएंगे क्योंकि अंतिम पद है। तो बताओ क्या है, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल। एस एन कितना है माइनस का 14, एन ज्ञात करना है बटा 2, ए का मान हमने निकाला 6 माइनस 2n प्लस एल कितना है 4, समझ में आ रहा है। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा गुणा में, भाग में तो गुणा में, माइनस 14 इंटू 2 बराबर, अब n तो है ही सही, अब देखो 6 और 4 हो गए 10 माइनस का 2n, n को अंदर गुणा कर दो, 14 दूनी हो गया 28 बराबर 10 को n से किया 10n माइनस n को 2n से किया 2n स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी द्विघात समीकरण बनेगा आपके, क्योंकि n स्क्वायर आ गया ना। अब क्या करो, इन दोनों का या तो इधर पक्षांतरण करो या इसका उधर पक्षांतरण करो, तो इन दोनों का इधर कर लेते हैं क्योंकि ये 2n स्क्वायर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो इनको इधर ले आओ। माइनस का है तो ये हो गया प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये पहले से ही माइनस का है, ये तो इधर ही है ना, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गया जैसा हमने पहले किया था। अभी सवाल नंबर 6 को सेम वैसे करेंगे, लेकिन इसको छोटा कर सकते हो आप, कैसे, सब में 2 का भाग दे रहा है, 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाए। 2 का भाग दिया तो केवल n स्क्वायर बचा, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 14 बार और बराबर में 0। अब देखो बेटा यहाँ पर पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या मतलब 14n स्क्वायर आएगा। अब बीच की संख्या 5 है तो 5 के 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो 5 आए और गुणा करने पर 14 आए। तो सिंपल ही है, 7 दूनी 14, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 और 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 आ गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो एक टुकड़ा होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, यहाँ आगे माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। तो देखो n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n, 7 में से 2 गए तो माइनस के 5, 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14, माइनस का 14 बराबर में 0। प्रश्नावली 4 अगर अच्छी तरह से देखिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। अब 2-2 के जोड़े बनाओ बेटा, ये 2-2 के जोड़े बताओ, इस जोड़े में से क्या कॉमन है, n का भाग यहाँ 2, n बचा, माइनस n का भाग 7 बचा, प्लस है तो प्लस, दोनों में 2 का भाग जा रहा है 2 कॉमन, 2 का भाग यहाँ देंगे तो n बचा, माइनस 2 का भाग इसमें 7 बार बराबर में 0। ये दोनों कोष्टक आपके समान आने चाहिए। अगर दोनों कोष्टक समान आ गए तो दोनों में से एक लेना है,
n माइनस 7 और एक बार से n प्लस 2 और बराबर में 0। अब सिंपल है, दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो बताओ, यहाँ कर देता हूं मैं, ऊपर देखो n माइनस 7 बराबर 0 और इधर कौन सा है n प्लस 2 बराबर 0। n का मान ज्ञात करना है तो पक्षांतरण, n का मान आ गया 7, माइनस का है तो प्लस का। अब यहाँ n का मान आएगा माइनस का 2। समझ में आ गया? तो n के दो उत्तर आ गए, एक तो आ गया प्लस का 7 और एक आ गया माइनस का 2। तो पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आती, ऋणात्मक नहीं आती, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, हमारा उत्तर ये है। तो पदों की संख्या कितनी आ गई बेटा? 7 आ गई। आ गया समझ में? तो n ज्ञात हो गया। अब a ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये समीकरण नंबर 1 ये रहा है ना, a का मान, तो n का मान यहां रख देंगे तो a आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर a के रहा, a का तो a, 6 का 6 माइनस 2 इंटू n, n की जगह आएगा 7, a बराबर माइनस 6, 7 दूनी 14। अब 14 में से 6 गए तो कितने बच गए रहे? माइनस के 8 बचेंगे भाई, आना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान लगाओगे थोड़ा सा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 9, देखो पहला पद दे रखा है, n दे रखा है और s n ही समझो आप इसे, एस एन दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो एस दे रखा है ना, तो एस एन वाला लगा दो, पदों का योग, बताओ क्या होता है? ये एस एन ही है, एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन 192, n ज्ञात 8 बटा 2, 2 का तो 2 इंटू a 3 प्लस n 8 माइनस 1 और d करना है हमें ज्ञात। अब देखो ये आ गया 192, 2 से कट गया ये कितनी बार? 4 बार, 3 दूनी 6 प्लस 8 में से ये गया 7, 7 को d से गुणा किया 7d। ठीक है, अब देखो ये 4 गुणाए तो भाग में, गुणाए तो भाग में आ जाएगा। तो 192 बटा 4 बराबर 6 प्लस 7d। अब 4 का भाग दो, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 3 बच गया, 3 बचते 32 हो गया, 4 8 32, 8 बार, 6 का इधर पक्षांतरण, प्लस का है तो माइनस का, बराबर में 7d। अब 48 में से 6 गए तो 42 बराबर 7d। अब मान किसका चाहिए? डी का, गुणा है तो भाग में, तो बताओ डी का मान आएगा 42 बटा 7, 7 छंग 42। तो बताओ डी का मान कितना आ गया? 6। सिंपल है, बिल्कुल आसान है, आप ध्यान लगाते रहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले आप लोग, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारे वीडियो अब वही मिलेंगे व्हाट्सएप चैनल पर ही। अब देखो ये 10वां, या एल दे रखा है, अंतिम पद 28, एस एन ही समझो आप इसे, एस एन है ना, 144 और कुल पद मतलब एन का मान कितना दे रखा है? 9 और ए ज्ञात करना है। तो सिंपली एस एन वाला सूत्र लगाओ, कौन सा? अंतिम पद वाला, ए आ जाएगा। तो बताओ क्या है? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस एल, ये होता है। एस एन तो कितना? 144, n कितना? 9 बटा 2, a हमें ज्ञात करना है, l कितना? l कितना है भाई आपके? 28। ठीक है, इधर भेज दो, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। 144 इंटू 2 बटा 9 बराबर आएगा a प्लस 28। अब देखो 9 से कट रहा है क्या? हाँ कटेगा, देखते हैं, कट जाएगा। 9 एकम 9, यहाँ बच गए 5, 9 6 54, 16 बार कटेगा। ठीक है ना। अब 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28। a का मान ज्ञात करना है, 28 को इधर भेज दो, 28 यहाँ प्लस का इधर आते ही माइनस का, तो ये a का मान आएगा 32 माइनस 28, तो a का मान कितना आएगा? 4 आएगा भाई। ठीक है, कंप्लीट, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए उतारिए, अगला सवाल करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, अगर तीसरा सवाल आपने अच्छी तरह से समझा है, पूरे 10 के 10 सवाल, तो आगे के ये सवालों को आसानी से कर पाओगे तुम लोग। तीसरा सवाल समझ लिया ना, तो ये सारे सवाल उसी की तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 736 योग प्राप्त करने के लिए एपी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ...
के कितने पद लेने चाहिए? तो सिंपल सवाल है, देखो 636 तो योग है, बताओ योग को काय से लिखते हैं? एस एन बराबर 636। प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमें पद ज्ञात करने हैं। अब पद का मतलब क्या होता है? एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। अब यहाँ देखो एस एन दे रखा है तो एस एन वाला ही सूत्र लगेगा। अब एस एन में देखो क्या हो जाएगा, और पहला पद 9 हो जाएगा, ए का मान 9। डी हम ज्ञात कर सकते हैं, लगातार 2 पद ले लो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो, 17 माइनस 9। तो बताओ 17 में से 9 गए तो कितने बच गए बेटा? ये बच गए आपके 8। ठीक है, तो पदों का योग है, पहला पद आ गया, सारवंतर आ गया, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो ये सब चीजें सवाल नंबर 3 में आपको डायरेक्ट दे रखी थी और इसमें लिखी हुई है, बस फर्क यही है, आपको पहचान करना है। ठीक है ना? अब बताओ सूत्र क्या है? एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बार बार सवाल करोगे और सूत्र का प्रयोग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक सूत्र याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो एस एन तो कितना है? 636 बराबर एन ज्ञात करना है बटा 2 इंटू ए का मान 9 प्लस एन ज्ञात करना है माइनस का 1 इंटू डी कितना आया भाई? 8। ठीक है, अब देखो ये 2 गुणा भाग में तो गुणा में, भाग में तो गुणा में जाएगा तो आएगा 636 इंटू 2 बराबर एन तो है ही सही। अब देखो 9 दूनी 18 प्लस है तो प्लस 8 को अंदर गुणा करना पड़ेगा, 8 को एन से किया 8n माइनस 8 एकम 8। ठीक है, अब देखो ये आप चाहो तो गुणा कर लो या फिर बाद में कर लेंगे। 636 इंटू 2 बराबर, अब n तो है ही सही, कोष्टक पहले अंदर हल करो, 18 में से 8 गए तो 10 प्लस का 8n। ठीक है, अब गुणा करेंगे n को अंदर, तो इसको ऐसे रहने दो भी। 636 इंटू 2 बराबर n को 10 से किया 10n प्लस n को 8n से किया 8n स्क्वायर आ गया। तो देखो द्विघात समीकरण बनेगा और समीकरण को हम छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग दे दो ताकि समीकरण छोटी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ गुणा नहीं करा है। ठीक है ना? अब 2 का भाग देंगे, 2 से 2 खत्म, केवल बचेगा 636। 2 का भाग देंगे 5n, 5 बार ही जाएगा ना, 2 का भाग इसमें 4n स्क्वायर आ गया। अब द्विघात समीकरण बनाना है तो द्विघात समीकरण में n स्क्वायर सबसे पहले आएगा फिर n आएगा, तो 636 का उधर पक्षांतरण करो, यहाँ प्लस का है तो माइनस का। अब देखो यहाँ पर पहले लिखो 4n स्क्वायर, फिर लिखो प्लस का 5n, दोनों प्लस के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसको उधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का 636 बराबर में 0। तो बेटा ये बन गया आपके द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से करो या श्रीधर आचार्य विधि से करो, 2 विधियां इस साल आपके, तो गुणनखंड से ही कराता हूं मैं, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे पहला काम, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। पहली संख्या है 4n स्क्वायर, तीसरी संख्या है माइनस का 636, गुणा करो दोनों को, ये रफ में करोगे आप काम। ठीक है ना? गुणा करो, ये देखो 4 से 6 चौके 24 हासिल का 2, 4 × 12 और 2 14 हासिल का 1, 6 चौके 24 और 1 25, और किसका? माइनस का, और पीछे आएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब टुकड़े किसके करोगे? 5n के। 5n के 2 टुकड़े ऐसे करो कि जोड़ने या घटाने पर तो 5n आए और गुणा करने पर 2544 n स्क्वायर आए माइनस के। अब देखो टुकड़ा, पहले तो छोटी छोटी संख्याएं थी, अभी तक सवाल करे थे, थोड़ी बड़ी संख्या आ गई ना, तो मैंने सिखा रखा है प्रश्नावली 4 में भी और प्रश्नावली 2 में भी सिखा रखा है, क्योंकि बहुपद भी इसी विधि से हल होता है, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण भी इसी विधि से हल होता है। वो क्लास अगर आप नहीं देख रहे हो तो ये में दिक्कत आ सकती है, वो एक तरफ से देखो, आप रेगुलर देखो सारी क्लासों को। ठीक है ना बेटा? अब फिर भी मैं सिखाता हूँ आपको कैसे टुकड़े करने हैं। आपको जिसने कहा आपने गुणा किया ना, ये पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करने पर जो आया, इसके गुणनखंड करो, आपके टुकड़े हो जाएंगे। तो देखो 2544 के गुणनखंड करेंगे, बताओ किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 7 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जा रहा है यहाँ पर, पीछे 2 आ रहा है ना, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 बच गया 12 हो गया, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 2 यहाँ पर, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 1 बच गया 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग जा रहा है,
2 एकम 2, 1 बच गया 11 हो गए, 2 पंजे 10, 1 बच गया 18 हो गए, 9 दूनी 18। अब देखो पीछे 9 आ गया तो 3 का भाग जाएगा भाई, 3 का भाग दो, 3 5 15, 3 3 9। अब देखो 53 तो अभाज्य संख्या है, 53 में केवल 53 का भाग जाएगा, तो 53 एकम 53 एक बार। अब देखो हमें गुणनखंड केवल 2 ही चाहिए, टुकड़े 2 ही चाहिए ना, यहाँ टुकड़े हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 2 ही चाहिए ना, तो इनको गुणा कर लो, पहले गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 आ गया। अब देखो क्या 53 में से 48 घटाने पर 5 आएगा? हाँ आएगा बिल्कुल, और गुणा करने पर तो वही आएगा क्योंकि इसी के गुणनखंड है। तो बताओ एक टुकड़ा तो क्या होगा 48n और एक क्या होगा 53n। समझ में आ रहा है? एक तो 48n और एक 53n। अब देखो चिन्ह की बात आती है, पीछे चिन्ह माइनस का है तो एक टुकड़ा प्लस का और एक टुकड़ा माइनस का, आगे चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का, बड़ा वाला प्लस का और छोटा वाला माइनस का, हो गए ना। तो ऐसे आप आसानी से किसी भी संख्या के गुणनखंड करके ये पता कर सकते हो। तो लिखो यहाँ पर 4n² प्लस, देखो पहले तो है माइनस का, कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 48n और प्लस का 53n, और माइनस का कितना है 636 बराबर में 0। अब बनाओ, देखो 53 में से 48 गए तो 5 ही बचेंगे, प्लस के बचेंगे। और अब बनाओ 2 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 भी कॉमन आएगा और n भी कॉमन आएगा, क्योंकि 4 का भाग यहाँ भी जा रहा है, तो कॉमन आ गया भाई 4n। 4 से 4 खत्म, n का भाग यहाँ दो n, माइनस है तो माइनस। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, n से n खत्म। अब प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा बेटा आपके 53। आप देख लेना, चेक कर लेना, 53 का भाग इसमें जाएगा 12 बार, गुणा करके देख लो 53 को 12 से, 12 तिया 36 हासिल का 3, 12 पंजो 60 और 3 हो गया 63, आ गया ना। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा 53 आ गया, 53 का भाग यहाँ दो, क्या बचा n, माइनस प्लस माइनस माइनस, 53 का भाग इसमें 12 बार जाएगा भाई, बराबर में 0। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है ना, दोनों में से एक ले लो, n-12 एक बार वाला 4n प्लस 53। अब हमें मान n का ज्ञात करना है तो दोनों को 0 के बराबर रख दो, n-12 बराबर 0 और 4n प्लस 53 बराबर 0। हमें मान n का चाहिए तो पहले 12 का पक्षांतरण, तो n का मान आ गया 12। ठीक है, अब यहाँ देखो n का मान चाहिए तो पहले 53 का पक्षांतरण, 4n बराबर माइनस का 53। अब ये गुणा है तो भाग में, तो n का जो मान आया माइनस का 53/4। अब देखो पदों की संख्या है, पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं आएगी, कभी भी भिन्न में नहीं आएगी, मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर कितना है 12 है। तो बताओ इस समांतर श्रेणी के कितने पद लोगे कि उसका योग 636 हो जाएगा? कितने पद लोगे? 12 पद लोगे। समझ में आ गया? तो आप ध्यान लगाए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला सवाल नंबर 5। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। देखो प्रथम पद को लिखते हैं ए से, ये 5 हो गया। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को या तो लिखो ए एन से या लिखो एल से, जो कितना है 45। और योग, पदों का योग मतलब एस एन बराबर है 400। ठीक है, पदों के योग एस एन से लिखते हैं। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। पदों की संख्या n ज्ञात करनी है, सारवंतर d ज्ञात करना है, दो चीजें ज्ञात करनी है। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो एक तो यहाँ पर n का सूत्र लगा सकते हैं और एक एस एन का लगा सकते हैं। तो मैं आपको पहले एस एन का लगाएंगे। एस एन का इस वजह से लगाएंगे क्योंकि हमें n ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हो जाएगा? n। और एन का लगाओगे ना तो एन में तो देखो एन का सूत्र होता है एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ n भी ज्ञात करना है, d भी ज्ञात करना है, तो एस एन वाला लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? अंतिम पद वाला, क्योंकि अंतिम पद है। तो बताओ क्या है? एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस l। अब बताओ एस एन कितना है 400, n मुझे ज्ञात करना है बटा 2, a कितना है 5 और l कितना है 25। ठीक है, 45। ठीक है ना। अब आगे देखो 400 बराबर n बटा 2 गुणा, कोई चिन्ह तो गुणा आता है, 45 और 5 हो गए 50। ठीक है ना बेटा।
अब देखो 2 से 50 कट गए कितनी बार? 25 बार। हमें n का मान ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो n का जो मान आएगा वो आएगा 400/25। अब 25 का भाग दे दो 400 में, कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। चेक कर लेना आप, आना है 16 बार ही जाएगा, ठीक है। तो इसका भाग इसमें जाएगा कितनी बार? 16 बार। अगर ऐसे नहीं जाता तो 5 से इसको काट लो, 5 से इसको काट लो, धीरे धीरे हो जाएगा और सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो देखो पहला उत्तर आ गया, n कितना आ गया? 16। अब d ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, an वाला, ठीक है। तो बताओ सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना? 45, a कितना? 5, n कितना? 16 माइनस 1। अब d मुझे करना है ज्ञात। अब देखो मान d का चाहिए तो 5 को इधर, 45 प्लस का है तो माइनस, 16 में से 1 गया तो 15 इंटू डी। अब देखो 45 में से 5 गए तो बच गए भाई 40 बराबर 15d। डी का मान ज्ञात करना है, गुणा है तो भाग में, तो डी का मान आएगा 40/15। दोनों में 5 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है 5 का, 5 8 40, 5 3 15, तो डी का मान आएगा 8/3। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और आज की ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके जो बचे हुए सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आधा घंटा हो गया शायद। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।